दुनिया के सबसे शानदार जानवर, लेकिन अब ये कम होते जा रहे हैं। अफ्रीका में हो रही डेवलपमेंट की वजह से इनके इलाके खत्म होते जा रहे हैं और पिछले 20 साल में आधे से भी कम लायंस बचे हैं। इसीलिए हर एक कब की जान कीमती है। इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी स्पीशीज का फ्यूचर अब सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड करता है। और इस खत्म होती जा रही स्पीशीज के लिए ज़ाम्बिया में लुआंगवा वैली एक बहुत ही अच्छी जगह है। हमारी टीम लायंस के 2 प्राइड्स को 6 महीनों तक फॉलो करेगी। 2 मेल लायंस अपनी टेरिटरी को दोबारा क्लेम करने आ रहे हैं। दिन की जबरदस्त गर्मी और रात के घने काले अंधेरे में। वाओ, इन्हें इस तरह देखना बहुत अच्छा लगता है। हम लायंस के बीच रहेंगे। लायंस आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ताकि हम लायंस के सामने आ रहे चैलेंजेस को समझ सकें। अगर इसके प्राइड ने इसे नहीं ढूंढा तो इसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर ये कब्स अपने पहले साल में जिंदा बच गए तो इस स्पीशीज के सरवाइव करने की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। लायन कंट्री, नाइट एंड डे। प्राइड्स इन कॉन्फ्लिक्ट। लुआंगवा वैली लायंस के फलने फूलने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। रेनी सीजन में यहाँ के प्राइड्स शिकार की तलाश में दूर दूर फैले रहते हैं, लेकिन ड्राई सीजन में सभी प्राइड्स नदी के पास आ जाते हैं। जिसकी वजह से इनके इलाके एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और एक प्राइड में हो रही एक्टिविटीज का असर दूसरे प्राइड्स पर भी पड़ता है। एक प्राइड का फ्यूचर उनके कब्स पर डिपेंड करता है और यहां रह रहे इस हॉलीवुड प्राइड के लिए सबसे बड़ा इशू कब्स का ही है। पिछले 2 साल से इस प्राइड का कोई भी कब जिंदा नहीं बच पाया है और उस पर भी बुरी खबर यह है कि इस प्राइड में इस वक्त कोई भी अडल्ट लायन नहीं है। पहले जो 2 मेल लायंस इस प्राइड को प्रोटेक्ट करते थे उनका महीनों से कोई अता पता नहीं है। तो क्या लुआंगवा वैली के इस हॉलीवुड प्राइड की ये आखिरी जनरेशन है? ये फिल्मिंग टीम लायंस के इलाके में काम कर रही है। स्पेशलिस्ट लायन कैमरामैन नेथन और फिल्म मेकर केटी ने तो लायंस के बिहेवियर को अच्छी तरह से समझने के लिए इनके इलाके में ही अपना घर बना लिया है। केटी, देखो यहाँ पर लायन के फुटप्रिंट्स हैं। रियली? ये देखो 1 2 3 4 4 टोज हैं। ये लायन के ही निशान है। और ये तुम्हारे टेंट के पास था। इस तरफ सिर था ना तुम्हारा? हाँ। ओह माय गॉड, देखो वो यहाँ से वापस गया। अमेजिंग। फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए नेथन की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो हॉलीवुड प्राइड के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ सकती है। उसने हॉलीवुड प्राइड की अकेली शेरनी एवा को देखा। वो काफी देर से अपने प्राइड से अलग रह रही है। और नेथन ने इस 7 साल की शेरनी में एक खास चीज नोटिस की। उसके मेमोरी ग्लैंड्स थोड़े बड़े लग रहे हैं। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली अभी हाल ही में एवा ने बच्चों को जन्म दिया होगा। और इसीलिए ये अपने प्राइड से अलग रह रही है।
शेरनी कब्स को जन्म देने से पहले ही प्राइड से अलग हो जाती है ताकि उन्हें सेफ रखा जा सके। लेकिन अपने 20 साल के तजुर्बे से नेथन ये जानता है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए उसे भी उन पर नजर रखनी पड़ेगी। हॉलीवुड प्राइड के सर्वाइवल की सभी उम्मीदें बस अब एवा के बच्चों पर ही टिकी हुई हैं। और दूसरी तरफ यहां से 5 किलोमीटर दूर हॉलीवुड प्राइड के नेबर्स के पास कब्स की कोई कमी नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शरारती कब्स की केयर की जा रही है और इन्हें केयर की जरूरत भी है। अभी हाल ही में ये खतरनाक बफलोज के एक झुंड से बाल बाल बचे हैं। अगर इन बफेलोज ने कब्स को देख लिया तो ये इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ओह नो, ये तो उनके पीछे भाग रहा है। और बाद में सबसे बड़ा कब पिप अंधेरे में अपने ब्राइड से बिछड़ गया था। एक हाइना की आवाज आ रही है। उसने एक दिन और पूरी रात खतरनाक हाइनास और लेपर्ड से बचते हुए गुजारी थी। ये डेफिनेटली अपने प्राइड से अलग हो गया है। अब पिप अपने प्राइड के साथ है। यह समझ चुका है कि प्राइड के साथ रहना कितना जरूरी है। पिप की छोटी बहन ग्रेस कभी भी मां से दूर नहीं जाती। ये अभी 3 महीने की है और पूरी तरह से अपनी मां के दूध पर ही डिपेंडेंट है। और ये अपना ज्यादातर वक्त मारे के शिकार के साथ खेलते हुए बिताती है। वैसे तो कब्स की ऐसी एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जब ये बड़ी होगी तो इसे प्राइड के रहने और खाने के तरीके सीखने पड़ेंगे। ग्रेस की फैमिली की सेफ्टी और सिक्योरिटी इन 3 ताकतवर और खतरनाक मेल लायंस के हाथ में है। इन्हें यहाँ के लोकल्स पंक्स बुलाते हैं। पिछले साल ही इन्होंने स्प्राइट पर कब्जा किया है और 7 कब्स इन तीनों के ही हैं। हर कोई सोचता है कि प्राइड में मेल लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मगर ऐसा नहीं है। ये कोई काम नहीं करता। कई बार मेल्स की वजह से ही शिकार बच के निकल जाता है। ये फीमेल से खाना छीन लेते हैं। एक्चुअली फीमेल्स ही प्राइड की बैकबोन होती हैं। वैसे तो मेल लायंस बहुत ही लेजी होते हैं, पर कब्स की सेफ्टी के लिए इनका प्राइड के आसपास रहना बहुत जरूरी होता है। मेल लायंस का सबसे बड़ा रोल होता है अपने प्राइड को दूसरे मेल लायंस के कब्जे में जाने से रोकना और अपने कब्स को प्रोटेक्ट करना। नेथन अभी भी एवा पर नजर रखे हुए है। उसे लगता है कि एवा ने जिन बच्चों को जन्म दिया है वो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हॉलीवुड प्राइड के लिए एक नई उम्मीद लेकर आए हैं। ये एक बहुत बड़ा और रफ एरिया क्रॉस करके यहाँ तक पहुंची है और अब ये डेंस ग्रास में घुस रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम इसका और पीछा कर सकेंगे। फिर भी वील कीप ट्राइंग। नेथन 20 साल से लुआंगो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में काम कर रहा है और अगर कोई एवा को फॉलो कर सकता है तो वो है नेथन। एवा पूरा दिन चलती रही, पर रात में भी नजर रख पाएंगे। एक किलोमीटर और आगे जाकर एवा घनी झाड़ियों के बीच रुक गई। अगर उसके बच्चे हुए तो वो यहीं कहीं छिपे हुए होंगे। हाँ, ये देखिए थोड़ी मूवमेंट है यहाँ बीच में। ओह, ये तो एक कब है, वो भी छोटा सा मूव कर रहा है। देखिए इसकी टेल नजर आ रही है। देखिए
हाँ, अब उसने टर्न किया। इन्हें ऐसे देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे इमेजेस डेटा में देखना इम्पॉसिबल है, पर थर्मल इमेजेस इनके हीट सोर्स को ट्रैक कर रहा है। यहाँ भी इस जगह थोड़ी हीट नजर आ रही है। हो सकता है एक और कप हो। घने अंधेरे के बावजूद टीम ने कब्स को देख ही लिया। वाह, 3 कब्स है। यह हॉलीवुड प्राइड के लिए खुशी की बात है, क्योंकि 2 साल बाद किसी कप का जन्म हुआ है, वो भी एक नहीं 3। हॉलीवुड प्राइड की अगली जनरेशन इन्हीं झाड़ियों के पीछे है। सुबह हो गई है। लगता है ये अपने परिवार से बिछड़ गया है। हमने एक छोटे एलिफेंट को देखा। ये 4 या 5 साल का बच्चा है। ये बिल्कुल अकेला है और इसके आसपास कहीं भी इसकी फैमिली दिखाई नहीं दे रही। यूजुअली माएं बच्चों को अपने पास ही रखती हैं। उनका मैटरनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। वो अपने बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ती, लेकिन इस वक्त ही अकेला है। सेफ्टी के लिए पूरी तरह से अपनी फैमिली पर ही डिपेंड करता है। लुआंगवा में एक एडल्ट एलिफेंट को किसी जानवर से कोई खतरा नहीं रहता, लेकिन एक ऐसे अकेले यंग एलिफेंट को लायन और हाइना जैसे जानवरों से खतरा बना रहता है। ये बच्चे यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। खाने की तलाश में एलिफेंट्स एक दिन में 30 से भी ज्यादा किलोमीटर चलते हैं। इसको जिंदा बचने के लिए जल्द से जल्द अपनी फैमिली को ढूंढना होगा। यहां सिर्फ एक यंग एलिफेंट ही नहीं घूम रहा, बल्कि 3 पंख मेल्स भी अपने प्राइड को छोड़कर निकल पड़े हैं। उन्होंने ग्रेस और बाकी कप्स के साथ साथ इन्हें सेफ रखने की अपनी जिम्मेदारी को भी छोड़ दिया है। बड़े मेल्स इसी तरह से बिहेव करते हैं। वो अक्सर नई फीमेल्स की तलाश में निकल जाते हैं, जिससे प्राइड पर दूसरे लायंस के हमले और कब्जे का रिस्क बना रहता है। किसी प्राइड पर कब्जा करने वाले दूसरे मेल लायंस ही कब्स को जान से मार देते हैं। जब एक मेल लायन किसी इलाके पर कब्जा करता है, तब वो उन सभी कब्स को मारने की कोशिश करता है जो उसके नहीं हैं, ताकि फीमेल्स किसी दूसरे के बच्चों को पालने में एनर्जी खर्च ना करे। हर बड़ा मेल लायन कब के लिए खतरनाक है। लुआंगवा की इन ओवरलैपिंग लायन टेरिटरीज में सिर्फ ग्रेस और अकेले रह गया प्राइड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड प्राइड के नए कब्स भी खतरे में हैं, क्योंकि पंक्स हॉलीवुड प्राइड के इस इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। रात में नए कब्स के बारे में पता लगने के बाद नेथन अब उन्हें दिन में देखना चाहता है। वो वहां पहुंचता है जहां वो छिपे हुए थे, और एवा को ठीक उसी जगह देखकर वो बहुत खुश है। रात को थर्मल इमेज कैमरा के थ्रू हमने 3 कब्स देखे थे। अगर लक अच्छा हुआ तो आई होप वो हमें डे टाइम में दोबारा नजर आए। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये स्पॉट्स कब्स को झाड़ियों में छिपने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, स्पॉट्स गायब होते जाएंगे। ये अपने बाकी भाइयों से काफी अलग दिखता है। आई थिंक भाई है। ये तीनों मेल ही लग रहे हैं मुझे।
पैदा होते वक्त कब्ज का वेट 1 से 2 किलो के बीच होता है, जो कि उनके एडल्ट बॉडी वेट का 1% है। और अगर उन्हें तेजी से बढ़ना है तो सिर्फ माँ के दूध से ही उन्हें एक दिन में 100 ग्राम वेट बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इन तीनों कप्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। ये एनर्जी से भरे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये जल्दी से सब तरह की आवाजें निकालना सीख लेंगे। हर आवाज का एक अलग मतलब होता है। ये स्पॉट्स कब्स को झाड़ियों में छिपने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, स्पॉट्स गायब होते जाएंगे। ये अपने बाकी भाइयों से काफी अलग दिखता है। आई थिंक भाई है, ये तीनों मेल ही लग रहे हैं मुझे। पैदा होते वक्त कब्ज का वेट 1 से 2 किलो के बीच होता है, जो कि उनके एडल्ट बॉडी वेट का 1% है। और अगर उन्हें तेजी से बढ़ना है तो सिर्फ माँ के दूध से ही उन्हें एक दिन में 100 ग्राम वेट बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इन तीनों कप्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। ये एनर्जी से भरे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये जल्दी से सब तरह की आवाजें निकालना सीख लेंगे। हर आवाज का एक अलग मतलब होता है। लेकिन शेर की दहाड़ 2 साल के बाद ही सुनने को मिलेगी। हॉलीवुड प्राइड से मिलने के लिए अभी भी 4 हफ्ते का समय बाकी है। तब तक ये कब्स थोड़े और स्ट्रांग हो जाएंगे। एवा को इन्हें अच्छी तरह से खिला पिलाकर और छिपा कर रखना होगा। अगली सुबह नेथन हॉलीवुड प्राइड को देखने पहुंचा। सामने हॉलीवुड प्राइड की 3 फीमेल्स बैठी हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं। सामने गेम फाउल बर्ड्स खाना ढूंढने में बिजी हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सारे एनिमल्स धीरे धीरे उठ रहे हैं, बर्ड्स की आवाजें आ रही हैं, लेकिन पीछे से एक बिल्कुल ही अलग आवाज आ रही है। कोई चीज सभी जानवरों को परेशान कर रही है। इम्पाला जोर जोर से आवाजें निकालने लगे हैं। कोयल ने भी बहुत तेज आवाज निकाली। कुछ ना कुछ तो चल रहा है। देखते हैं किस तरफ देख रहे हैं। है क्या? कहाँ देख रहे हैं ये सब? वहां देख रहे हैं ना? हम भी चले? आई थिंक हमें भी वहां जाना चाहिए। कुछ इम्पालाज वहां दूर कहीं देख रहे थे। वहां पर कुछ डेफिनेटली है। जैसे ही नेथन लुआंगवा नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी नजर एक खास चीज पर पड़ी। रिवर की दूसरी तरफ 2 मेल लायंस दिखाई दे रहे हैं। 7 साल के ये 2 भाई हॉलीवुड प्राइड को कई महीने पहले छोड़कर चले गए थे। आई एम श्योर ये हॉलीवुड प्राइड के ही मेल्स हैं और पिछले कुछ सालों से ये नदी के उस तरफ ही रह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक और प्राइड पर कब्जा किया और उसकी फीमेल्स के साथ मेट किया। इन दोनों मेल्स की हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। शायद इन्होंने पंक्स की दहाड़ों को सुन लिया है, इसीलिए ये अपने हॉलीवुड प्राइड की फीमेल्स को देखने आ रहे हैं। यहाँ बहुत समय से ड्राई सीजन चल रहा है और अब लुआंगवा नदी में पानी इतना कम हो चुका है कि लायंस इसे आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सेफ हैं। मैंने एक बार एक क्रोकोडाइल को लायन पर अटैक करते हुए देखा था। लायंस क्रोकोडाइल से डरते हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है। देखिए कितनी केयरफुली क्रॉस कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली क्रोकोडाइल को स्टेयर कर रहे हैं। इन्हीं दोनों में से एक लायन एवा के बच्चों का पिता है। शायद इसीलिए ये उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये मिलकर तीनों पंक लायंस को भी यहाँ से भगा सकते हैं। ये दोनों अब रिवर क्रॉस कर चुके हैं। ये अब अपनी टेरिटरी को अच्छे से देखेंगे कि यहाँ कौन कौन है। चूंकि अब हॉलीवुड शेरनियां पंख से मेट करती हैं, इसीलिए हो सकता है वो अपने पुराने पार्टनर्स को ना अपनाएं।
कुछ ही दूर इस यंग एलिफेंट को कंपनी मिल गई है। आई होप कि ये वही छोटा एलिफेंट हो जिसे कल हमने देखा था। आज उसे एक फ्रेंड मिल गया है। इस यंग फीमेल एलिफेंट ने रात तो काट ली है और एक साथी भी मिल गया है। इसका मतलब इसकी फैमिली भी पास ही होगी। अच्छा हुआ कि इसे एक और एलिफेंट मिल गया। इससे इसके सेफ रहने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये दोनों हॉलीवुड प्राइड के बहुत नजदीक हैं। जंगल में फैमिली से ही सेफ्टी मिलती है और ये तो अभी बहुत छोटी है। दोनों यंगस्टर्स ने जल्दी ही अपने परिवार को ढूंढ लिया और दोनों अब बिल्कुल सेफ हैं। ढाई साल की उम्र के बाद ही लायन के कब्स पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो पाते हैं। तीन महीने की ग्रेस दूध से अपनी भूख मिटा लेती है, लेकिन परिवार के दूसरे मेंबर्स को भूख लगी है। प्राइड की एक मेंबर बुरी तरह से जख्मी है। बहुत गहरी चोट लगी है। मसल्स के टेंडन्स तक नजर आ रहे हैं। ऊपर की स्किन पूरी तरह निकल गई है। इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। शिकार के दौरान एक बफलो ने इसे जख्मी किया था। लगता है कि ये वही फीमेल है जो हमेशा शिकार के वक्त सबको लीड करती है। प्राइड के एक ऐसे मेंबर का इतनी बुरी तरह से जख्मी होना एक बड़ी प्रॉब्लम है। शिकार की इनकी क्षमता पर इसका असर पड़ेगा। आगे आने वाला समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये जितनी जल्दी ठीक होगी उतना अच्छा है, क्योंकि प्राइड को इसकी बहुत जरूरत है। ग्रेस की डेवलपमेंट के लिए मीट बहुत जरूरी है, लेकिन अभी मीट के लिए इसे थोड़ा इंतजार करना होगा। नेथन अभी भी नदी के पास है और वापस आ रहे हॉलीवुड मेल्स का पीछा कर रहा है। ये देखिए हमारे साथ साथ ही चल रहा है। क्या कमाल के लग रहे हैं दोनों। आई थिंक अभी अपनी टेरिटरी को दोबारा क्लेम करने वाले हैं। दोनों ने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा ली है। हाँ, इनको लगता है स्मेल आ गई है। लेकिन आखिर में गर्मी ने इन्हें रुकने के लिए मजबूर कर दिया। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। ये अपने इलाके को धीरे धीरे मार्क कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी को दोबारा क्लेम कर रहे हैं। ज़ाम्बिया की लुआंगवा वैली में वक्त तेजी से बदल रहा है। पिछले 2 साल से हॉलीवुड प्राइड में कोई कब नहीं था, लेकिन हाल ही में एवा ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। पर दूसरे प्राइड के 3 पंक्स इन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अगर पंक्स को स्पॉटी और इसके भाइयों के बारे में पता चला तो ये इन्हें मार देंगे। लेकिन ड्राई सीजन चल रहा है। हर रोज गर्मी बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और इस सीजन में नदी का पानी कम होने की वजह से महीनों से गायब 2 हॉलीवुड मेल्स दोबारा अपने पुराने इलाके में वापस आ गए हैं। शायद वो एवा के बच्चों को सेफ रखने की अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बहुत ज्यादा गर्मी है, बर्दाश्त के बाहर हो गई है।
अफ्रीका के लुआंगवा में सनसेट बहुत जल्दी होता है और 20 मिनट में पूरे इलाके में अंधेरा हो जाता है। अभी हाल ही में वापस लौटे हॉलीवुड मेल्स को इस अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने इलाके में घूम रहे हैं। ये पंक्स और अपने प्राइड की फीमेल्स के रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानते। इसीलिए हॉलीवुड मेल्स ने एक फैसला लिया। वो अपने दूसरे प्राइड के पास वापस लौट जाएंगे। हो सकता है कि अगर ये अपने अभी पैदा हुए कब्ज को देख लेते तो उनकी सेफ्टी के लिए अपने इलाके में ही रुक जाते, मगर खतरनाक पंख से बच्चों को बचाने वाले अब नदी को पार करके दूसरी तरफ चले गए हैं। इस सीजन में सुबह के वक्त एनिमल किंगडम में बहुत चहल पहल रहती है। दिन की गर्मी शुरू होने से पहले सभी जानवर अपना काम खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ पंक्स अभी भी उसी जगह पर हैं। इन्होंने हॉलीवुड प्राइड के इलाके में ही रहने का फैसला किया है। इस इलाके में उनकी मौजूदगी एवा और उसके कब्ज के लिए एक बड़ा खतरा है। मगर मां को इस वक्त एक और परेशानी ने घेरा हुआ है और उसने एवा को अपने छोटे छोटे बच्चों को अकेले छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए वो आवाज लगा रही है, उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इन आवाजों के जरिए एवा अपने प्राइड को ढूंढने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसे भूख लगी है। लायंस 4-5 दिन तक आराम से भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपने छोटे कब्स को दूध पिलाने के लिए माँ को खाना तो पड़ेगा ही। अगर खाना नहीं मिला तो कुछ ही दिनों में एवा बच्चों के लिए दूध प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और कब्स भूख से मर जाएंगे। आई थिंक एवा ने हंटिंग करने की कोशिश की पर शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एक्चुअली एवा इस वक्त बहुत भूखी है। नहीं मिला। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। ग्रेस के लिए भी भूख एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। पंक्स के प्राइड ने 3 दिन पहले खाना खाया था। शिकार करने वाली उनकी मेन लीडर अभी भी शिकार नहीं कर पा रही है क्योंकि वो जख्मी है। इसीलिए इन सभी को परेशानी उठानी पड़ रही है। जब प्राइड आगे बढ़ने लगा तो जख्मी शेरनी भी धीरे धीरे पीछे चलने लगी। ड्राई सीजन सभी जानवरों को एक दूसरे के नजदीक ले आता है। इस सीजन में शिकार का सक्सेस रेट
40% होता है। लेकिन इस बार एक मुश्किल आ गई। ग्रेस दूध पीना चाहती है, इसकी वजह से शिकार को भागने का मौका मिल गया। सभी को थोड़ी देर के लिए भूखा रहना पड़ेगा। स्पॉटी और उसके भाई 7 घंटे से इन झाड़ियों में छिपे हुए हैं। अगर मां जल्दी वापस ना आई तो हो सकता है कोई खतरनाक जानवर इन तक पहुंच जाए। एक हाइना इनके छिपने की जगह से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर है। अगर उसे कब्ज मिले तो फ्यूचर में होने वाले कंपटीशन को कम करने के लिए ये कब्ज को मार सकती है। कब्ज को शांत रहना होगा। फॉर्चुनेटली इस फीमेल हाइना के अपने छोटे बच्चे हैं और उन्हें भी दूध की जरूरत है। स्पॉटी और उसके दूसरे भाई अब सेफ हैं। एवा की मेहनत अब रंग लाई है। हम एक फीमेल को फॉलो कर रहे थे। आई थिंक उसे 2-3 किलोमीटर तक हमने ट्रैक किया होगा और सडनली एवा को कुछ दूसरी फीमेल्स मिली। थोड़ी यंग लग रही है वो। आई थिंक अबाउट 4 साल की होंगी। ये शेरनी भी हॉलीवुड प्राइड से ही है और दोनों के बीच बहुत प्यार है। उस वक्त लग रहा था कि यावा पता नहीं कहां जा रही है, लेकिन ये तो कमाल हो गया। इसे हॉलीवुड प्राइड के दूसरे मेंबर्स मिल गए। मजा आ गया। इस तरह के प्लेफुल बिहेवियर से आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि मुश्किलों को झेलने के बावजूद लायंस फैमिली बॉन्डिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। पर इनमें से कोई भी तरीका एवा और इस शेरनी के काम नहीं आया। दोनों अब दोबारा तैयार हैं। यहाँ गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे लगता है ये अब हंटिंग नहीं कर पाएंगी। शेड में बैठकर बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगी। देखते हैं क्या होता है। लुआंगवा के ड्राई हॉट सीजन में टेम्परेचर 45 डिग्री तक आसानी से पहुंच जाता है। ज़ेब्रा की व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स हीट को अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट करती हैं ताकि उनकी बॉडी पर कूल एयर करंट्स क्रिएट होते रहें। इसी तरह एलिफेंट्स का डस्ट बाथ भी सिर्फ इंसेक्ट्स को ही नहीं भगाता बल्कि सनस्क्रीन का भी काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी ज्यादातर जानवर इस जबरदस्त गर्मी में छिपकर आराम ही करते हैं। मगर शाम होते ही खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। एक बड़ा बफलो अपने झुंड से दूर निकल आया है और ये हॉलीवुड प्राइड के बहुत पास है। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है लायंस बफलो का शिकार करने वाले हैं। लायंस बफलो को चेस कर रहे हैं। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। जब तक टीम वहां पहुंची
हॉलीवुड प्राइड ने खतरनाक बफलों को चारों तरफ से घेर लिया था। हम उनके बहुत बहुत पास है। I mean, just 5 meters away. रात में लायंस को शिकार करते हुए शायद ही किसी ने कभी देखा हो, मगर इस यूनिक थर्मल कैमरा से हम देख सकते हैं कि लायंस ने कैसे बफलो को घेरा हुआ है। लायंस अपना काम जल्दी से खत्म करना चाहते हैं क्योंकि बफलोस बहुत डेंजरस होते हैं और अपने खतरनाक हॉर्न से किसी भी लायन को बुरी तरह से जख्मी कर सकते हैं। शिकार बहुत बड़ा है, इसीलिए लायंस पीछे से अटैक कर रहे हैं और उसके ऊपर चढ़ के बफलो को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हैं। इट्स अमेजिंग कि इतने बड़े जानवर का शिकार हुआ है। पूरा प्राइड इससे अपना पेट भर सकता है। आखिर में प्राइड जीत गया। लायंस ने बफलो को मारने के लिए उसके गले, नाक और मुंह को जकड़ लिया ताकि उसका दम घुट जाए। आज हमने जो देखा, it was really something. ये एक नया एक्सपीरियंस है। काम खत्म और खाना शुरू। लेकिन ये शोर सुनकर एक पंख यहां चला आया। हालांकि वो हॉलीवुड प्राइड की फीमेल से मेट करता है, फिर भी उसे देखकर कोई खुश नहीं है। मगर ये अकेला यहां नहीं आया है, ये अपने ब्राइड को भी साथ लाया है और इसमें 7 भूखे कब्ज भी हैं। शिकार करने की थकान और प्राइड में किसी भी मेल के ना होने की वजह से हॉलीवुड प्राइड पीछे हट गया, जिससे पंक्स के प्राइड को भूख मिटाने का मौका मिल गया। ग्रेस भी पेट भर रही है। 3 महीने की ग्रेस तो शिकार के अंदर तक जाकर अपनी भूख मिटा रही है। ये एक खास दिन है। ग्रेस ने भी मीट खाना शुरू कर दिया। ड्राई सीजन में नदी के दलदल से भरे किनारों पर कई जानवर फंसकर मर जाते हैं, जिन्हें लायंस बड़े शौक से खाते हैं। हॉलीवुड प्राइड से छीना हुआ शिकार खाने के बाद ग्रेस को इस बार नदी के किनारे पर पड़ा हुआ शिकार खाने का मौका मिला। ग्रेस को मीट का टेस्ट पसंद आ गया है, लेकिन बड़े मेल्स के साथ खाने का तरीका कुछ अलग होता है। ये इसे अभी पता चल जाएगा कि खाना कैसे खाना चाहिए।